अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंतजार किया है, सही वक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना है, अब इन्हें हम लोग सुनेंगे। वेलकम सर। सभ्यता संघ के इस कार्यक्रम के सभी संयोजक, इस कार्यक्रम के सभी सम्माननीय वक्तागण और सारे श्रोतागण, समय बहुत बीत चुका है और विषय भी काफ़ी दिनों से चर्चा में था, काफ़ी सालों से चर्चा में था। मैं और धनंजय बार बार चर्चा करते थे सभ्यता बनाम संस्कृति क्या है। उसमें से निकल के आया है बहुत सारी चीज़ें हैं। नाम से हम चलते हैं उन्नत मानवीयता का निर्माण, अर्थात सभ्यता और कलाचार बनाम संस्कृति, भारत में संकल्पनाओं का संघर्ष। इस हर शब्द को हमें बारीकी से देखना है। उन्नत मानवीयता क्या है? तो मानवीयता तो मालूम है, अंग्रेजी में दो शब्द है, एक सिंपैथी है और दूसरा एम्पैथी है। कुत्ते को अगर कोई लात मारता है और तो चिल्लाने लगता है, जो हमारे मन में उत्पन्न होता है उसको सिंपैथी कहते हैं। मेरे भाई को अगर कोई मारने आता है, जो मेरे मन में होता है उसको एम्पैथी कहते हैं। जो एम्पैथी की तरफ जाता है उसे उन्नत मानवीयता कहते हैं। वैसे तो हर प्राणी का एक स्वभाव होता है, वो स्वार्थ लिप्त है। सो सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ बेसिक इंस्टिंक्ट है। लेकिन स्वार्थ के दो पर्याय है, एक कॉमन स्वार्थ है और दूसरा है उन्नत स्वार्थ, एनलाइटन्ड सेल्फ इंटरेस्ट। जो उन्नत स्वार्थ के लिए जो समाज काम करता है उसके लिए समाज को नीतिमान बनना पड़ता है और उन्नत स्वार्थ से एक उन्नत मानवीय समाज का निर्माण होता है। और इस मानवीय समाज, उन्नत मानवीय समाज का लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है हर व्यक्ति को अपना सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करने का अवसर मिले। ऐसी जो समाज व्यवस्था है उसे उन्नत मानवीय समाज व्यवस्था कह सकते हैं। सो इस उन्नत मानवीय समाज व्यवस्था में सभ्यता और कलाचार क्या हो सकता है? इसमें डिस्कोर्स क्या हो सकता है? इसमें विरोधाभास कौन से हैं? इसके लिए समझना पड़ेगा कि जो जिसको हम संस्कृति या सभ्यता कह रहे हैं वो क्या है, वो कहाँ से आती है। एक तो ये संगोष्ठी जो है, जब हम कला के बारे में बोलते हैं, हम संस्कृति के बारे में बोलते हैं, हम सभ्यता के बारे में बोलते हैं, हम वास्तविकता में बोलते हैं राजनीति के बारे में। कलाचार एक राजनीति है, सभ्यता एक राजनीति है और कला और सभ्यता का व्याकरण होता है भाषा। तो भाषा भी एक राजनीति है। भाषा के राजनीति के तहत क्रांति लाई जा सकती है और भाषा के उपयोग करके गुलामी भी लाई जा सकती है। तो इस भाषा को समझना, इस कला को समझना, जिसके सहारे मूर्तियां तो हमने गढ़ी और उन मूर्तियों ने हमारे ऊपर एक गुलामी लाद दी। और गुलामी लादने का तरीका बहुत सीधा साधा है। कुछ ना पूछो, प्रश्नों से परे हो जाओ तो आप सुखी रहेंगे। गीता में जब बार बार अर्जुन पूछता रहता है, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने बाप दादाओं को नहीं मारूंगा, इससे पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियाएं वो रहेगी और स्त्रियाएं वहां से वामाचारी हो जाएंगी, वामाचारी हो गई तो हमारे पितरों का क्या होगा? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा, संकरो नरकाय व कुलघ्नानाम कुलस्य च। जब अगर तर्पण नहीं किया गया तो हमारे पितर तो नरक में जाएंगे। बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। आखिर में कृष्ण उससे कहता है, मय्येव मन आदस्व
मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। मन मेरे अर्पण कर दो, मय्येव मन आदस्व, बुद्धि भी मुझे अर्पण कर दो, और बुद्धि और मन अगर मुझे अर्पण कर देते हो तो तुम मेरे गुलाम बन जाते हो, और गुलामी के कोई प्रश्न नहीं होते। गुलामी का दुख होता है लेकिन गुलामी में प्रश्न नहीं उठता। मैं यार स्वामी समर्थ का गुलाम बन जाऊं या रामचरितमानस के राम का गुलाम बन जाऊं, गुलामी में प्रश्न नहीं उठता। लेकिन सभ्यता प्रश्न खड़ा करती है, भाषा प्रश्न खड़ा करती है, और भाषा का एक जो राजनीतिकरण होता है वो हमारे देश में देखने को मिलता है। इस देश में लगभग हर यूनिवर्सिटी में रशियन सिखाई जाती है, जापानीज सिखाई जाती है, फ्रेंच सिखाई जाती है, चाइनीज भी सिखाई जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में भारतीय भाषाओं का सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ की राजनीति चाहती है कि यहाँ के लोग ना जुड़े। अगर केरल का भूखा आदमी यूपी के भूखे आदमी से मिल जाएगा तो सरकार का क्या होगा? तो एक राजनीति है जो संस्कृति के सहारे जीती है, धर्म संस्कृति के सहारे जीता है, और संस्कृति भाषा के सहारे जीती है, भाषा संगीत के सहारे जीती है, संगीत व्याकरण के सहारे जीता है। इन सब को समझना पड़ेगा। ये सब क्लिष्ट है लेकिन समझना पड़ेगा जरूर। जिसको लड़ना है उसको समझना पड़ेगा। अगर लोगों को आपका गुलाम बनना है तो उनके खिलाफ मत बोलो। ये वाक्य किसने बोला है? एक तरफ सच बोलना अच्छा है बोलते हैं, उसी तरफ शंकराचार्य कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सच बोलेगा। प्रियम ब्रूयात, जो प्रिय हो वही बोलिए। लास्ट का सेंटेंस है ना ब्रूयात, मा ब्रूयात अप्रियम असत्यम। सत्य होकर अगर अप्रिय हो तो ना बोलिए। मनुस्मृति में, लेकिन शंकराचार्य ने कहा है, उसके बाद उसने कहा है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। शुद्ध है, सत्य है, लोगों के विरुद्ध है, मत बोलो, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध में बोलोगे तो अप्रिय हो जाओगे, अप्रिय होगे तो सत्ता नहीं पा सकोगे। उसके बाद जो लोग कर सकते हैं उसको झूठा बताओ, जो है उसे नहीं कहो, जो नहीं है उसे है कहो, और जो है वो आपको आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप बोलोगे हम मान्य कैसे करेंगे? हमने किया है मान्य। ब्रह्मम सत्य, जगन मिथ्या, माँ बाप मिथ्या है, बहन भाई मिथ्या है, संपत्ति मिथ्या है, घर मिथ्या है, जमीन मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ माया है, और ब्रह्म सत्य है। महाराज जी ब्रह्म क्या है? तो आप तो समझ नहीं सकोगे, क्योंकि ब्रह्मम जानाती थी ब्राह्मणा, वो ब्राह्मणों की समझ में आ गया। और ये हमने मान लिया भाषा के आधार पर। मैंने श्रावस्ती साहब को एक ग्रंथ दिया है भाई, संपूर्ण शंकराचार्य। संपूर्ण शंकराचार्य में शंकराचार्य ने कोई तत्व ज्ञान नहीं दिया, उसको तो कहने लगे थे लोग प्रच्छन्न बुद्ध। वो छुपा हुआ बुद्ध है, क्योंकि वो बुद्ध के भाषा में अबुद्ध की वाणी बोलता था। तो जो बुद्ध लोग थे वो उसके पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्होंने 3000 से ज्यादा स्तोत्र रचे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरापते अधिकम मधुरम, वो मधुराष्टक है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव, शंकराचार्य ने लिखा है। तो लगने को अच्छा लगता है, घूमने को अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है तो लोग स्वीकारते जाते हैं। तो अच्छा लगने वाला मगर अच्छा नहीं होने वाला, इसके साथ चलो तुम राज करोगे और लोग गुलाम बनेंगे। तो सभ्यता की कॉन्स्पिरेसी हमें समझनी चाहिए। भाषा के आधार पे गुलामी इतनी सर चढ़ के बोलने लगती है कि भाषा ही राजनीतिक विषमता का कारण बन जाती है। वैसे कि मातृसत्ताक या स्त्री सत्ताक राज्यों के खिलाफ जब पितृसत्ताक या पुरुष सत्ताक लोगों ने आक्रमण किया, वो आक्रमण ज्यादा से ज्यादा भाषा के तौर पे हुआ है।
जहां जहां कर्तृत्व है वहां से महिलाओं का नाम काट डालो, तो पूरी भाषा ही पुरुष सत्ताक हो जाती है। सैनिक पुल्लिंगी शब्द है, सैनिक का कोई स्त्रीलिंगी शब्द है? क्योंकि सैनिक है, शौर्य है, तो पुरुषों को करना चाहिए, महिला कैसे करेगी? सरपंच पुल्लिंगी शब्द है, राष्ट्रपति पुल्लिंगी शब्द है, राष्ट्रपति शब्द नहीं है। वीर पुल्लिंगी शब्द है। स्त्रियों को वीरता के क्षेत्र में, कर्तृत्व के क्षेत्र में नहीं लाना है तो उनको स्त्रीवाचक शब्द उसमें नहीं रखो। नायक के खिलाफ एक शब्द था स्त्री राज्यों में, उसको नायिका कहते हैं, हमने उसे वेश्या के बनाम रख दिया। वेश्या यानी कि नायकिन। गांव की रक्षा करने वाला शब्द था भवानी, और पेट्रोलिंग करके सैन्य के साथ घूमते हुए रक्षा करने का नाम था भवानी था। तो इसको एक को गांव भवानी कह दिया, दूसरी को भटक भवानी कह दिया। तो गांव भवानी और भटक भवानी दोनों लज्जावाचक शब्द बन गए। ये संकल्पनाओं का संघर्ष है। अगर जिसके ऊपर गुलामी लादनी है तो संकल्पना के तौर पे ला दो और प्रश्न पूछना बंद करो। प्रश्न पूछने से क्या क्या हो जाता है, एक चीज है, राम जो था, हर गांव में हर आदमी को राम मालूम है, लेकिन उन अनपढ़ लोगों ने गुलामी नहीं स्वीकार की थी, इसलिए उन्हें मालूम था राम आदमी है, राम भगवान नहीं है। कृष्ण आदमी है, कृष्ण भगवान नहीं है। इसलिए हर गांव में राम का मंदिर नहीं होता, कृष्ण का मंदिर नहीं होता। लेकिन फिर संस्कृति का आक्रमण करके राम को और कृष्ण को भगवान कर दिया सत्ता के लिए। राम क्यों भगवान नहीं है? क्योंकि राम जन्म लेता है और जो जन्म लेता है वो मरता है। राम जन्मा है और उसने आत्महत्या कर ली है सरयू में, तो वो आदमी हो गया। वो रोता है पत्नी को भगा लेने के बाद, वो तो आदमी हो गया। वो शत्रुता करता है रावण के साथ, वो तो आदमी हो गया। तो आदमी है और उसकी कथा रोचक है, रात भर काम के बाद सुनने के लिए अच्छी है। तो हम राम राम कहेंगे, राम का मंदिर नहीं बनाएंगे। तो राम का मंदिर लोगों के ऊपर थोपना भाषा के आधार पर, संवाद के माध्यमों के आधार पर, ये हमारी साक्षर लोगों की गुलामी है। मैं साक्षर को सुशिक्षितता के साथ नहीं जोड़ता कभी। साक्षर तो अलग है, यहाँ पे हर आदमी साक्षर है, लेकिन 90% आदमी ऐसे उनकी साक्षरता पे बिल पर साइन करने तक मर्यादित है, उसके बाद वो कुछ नहीं लिखते। तो सुशिक्षितता वो है जिसमें मति आ जाए। इस सांस्कृतिक संघर्ष को फुले जी ने पकड़ा था, इसलिए उन्होंने कहा विद्या बिना मति गिली, विद्या से अक्ल आनी चाहिए। वो अक्ल ये होती है कि राम भगवान नहीं है। अक्ल ये है कि बार बार बलि हो या जलंधर हो, हिरण्यकश्यप हो या हिरण्याक्ष हो, जो देव है उनका पराभव हो कैसे जाता था? देव तो अमर है, उन्होंने अमृत पिया है। जो मरते नहीं है उनका पराभव कैसे हो जाता था? और फिर अवतार लेके विष्णु उस असुर को क्यों मारते थे? पर दुनिया के रक्षण के लिए उस काम करते हैं भगवान। तो एक घर के लिए 4-4 अवतार, 10 में से। हिरण्याक्ष को वराह अवतार ने मारा, हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार ने मारा, प्रहलाद को इंद्र अवतार ने मारा। वो अभी नहीं माना जाता, लेकिन उस समय माना जाता था। और बलि को वामन अवतार ने मारा। तो एक घर के, एक राज्य के सोने के लिए जो संघर्ष था, सोना वहां पे हिरण्यपुर में जो था, उसके लिए संघर्ष था, उसको पूरी दुनिया का संघर्ष बता दिया। तो ये संस्कृत को लेके या सभ्यता को लेके गुलामी थोपने का जो षड्यंत्र होता है, जो राजनीति होती है, वो कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए। अगर हम नहीं होते,
अगर हम नहीं होते, हम यानी कि जो सर्जक है, जो सृजन करने वाले हैं, जो कला का सृजन करने वाले हैं, जो चीजों का सृजन करने वाले हैं, तो हम नहीं होते तो भगवान नहीं होते। अगर किसान कपास पैदा नहीं करता, उसका कपड़ा नहीं बनाता, तो सारे भगवान नंगे घूमते नजर आते। कल्पना कीजिए, नंगी लक्ष्मी और नंगा विष्णु, शेष के ऊपर पौड़ा है, उसने कोई कपड़े नहीं पहने। अगर उसने कपड़े पहने हैं तो उसके पहले वो बुनकर होना चाहिए ना, वो दर्जी भी होना चाहिए। उसके बिना उसने कपड़े कैसे पहने? तो उस सारे भगवानों के बाप हम लोग हैं। संस्कृति का ये जो मर्म है वो समझना चाहिए। इस मर्म में और चीज है कि हम बड़ी चीजें कह के हर वक्ता बोलता है न्याय, समता और बंधुता। कभी लगा है ये शब्द अन्यायपूर्ण है? न्याय, समता और बंधुता, अब भगिनियों का क्या हुआ? बंधु भाव में भगिनी नहीं है। लेकिन जब मैं गायनाटोक्रेटिक नेशन स्त्री राज्यों की बात करता हूँ तो उगुआई और उचताई दो देवियां सामने सामने है। एक गांव के बाहर है, गांव के अंदर है। वो कौन है? मैंने उन लोगों से पूछा, उन्होंने कहा है कि उगुआई के साथ उचताई का बहनपना है, बंधुभाव नहीं। और बहनपना भाईचारा जैसे होता है ना, वैसे बहनचारा होना और वो व्याकरण का और भाषा का हिस्सा होना, ये समता के तरफ जा रहा है। तो नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो खोदने पड़ेंगे। दो चीजें, नए शब्द गढ़े जा सकते हैं और शब्द खोदे जा सकते हैं उन चीजों से जिनके हाथ में अक्षर नहीं थे। जिनके हाथ में अक्षर नहीं थे उन्होंने संस्कृति रची है। और रत्नाकर साहब ने कहा कि जिन्होंने इन गुफाओं को बनाया अजंता के, एलोरा के, उनके नाम नहीं है। उनके नाम न होना एक सांस्कृतिक राजनीति है। ये भी एक राजनीति है, क्योंकि जिसका नाम होता है उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। और हम गुलामों को पहचान नहीं देना चाहते। ये राजनीति है। जब तक कुमार ने पहला मटका पैदा नहीं किया था तब तक आदमी जानवर था, झरने में मुंह लगाकर पानी पीता था। तो जानवर से आदमी को आदमी कुमार ने बनाया। धान खोज कर लाने की क्रिया से धान बनाने की क्रिया को हल चलाकर चलाने वाला किसान यहाँ का संस्कृति का निर्माता है। आज बलि पाड़वा है, बलि प्रतिपदा नहीं है। और प्रतिपदा एक ब्राह्मणी शब्द है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये शब्द ब्राह्मणी शब्द है। बहुजन शब्द क्या है? तेरस, बारस, तेरस, चौदस, अमावस, सकारांत शब्द है सारे। उसके बाद है पाड़वा, बीज और तीज और चौथ। करवा चौथ होता है ना, लबानों में तीज का उत्सव होता है। भाई के लिए भाऊ बीज होती है, भैया दूज। ये बहुजन शब्द है। तो इनको खोद निकालना चाहिए। हम बलि प्रतिपदा नहीं कहेंगे। और फिर बलि भी दो है। एक बलि राजा है जिसने पूरी जमीन दान दी थी। जमीन कितनी थी? दुनिया कितनी थी ब्राह्मणों के हिसाब से? 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा के उस पार जो थी वो एक अपवर्त था और सह्याद्री के नीचे दूसरा अपवर्त था। सह्याद्री के नीचे जो अपवर्त है उसको नरक कहते थे या पाताल कहते थे।
और ब्रह्मपुत्र के उस पार जो पर्वत जो है उसको स्वर्ग कहते हैं। उसके तिब्बत की भी आगे स्वर्ग है और खाने को भी नहीं मिलता था इन देवताओं को। तो ब्राह्मणों को एजेंट बना के यज्ञ में चुराया हुआ धन और धान्य उनको पहुंचाया जाता था। लेकिन लड़कियां कम पड़े तो जमीन पर आते थे, इसलिए कहते थे अवतार। अव प्लस थ्रू, अव थ्रू मीन्स नीचे आना। तो इस अवतार संकल्पना को भी समझना पड़ेगा। जो कोंकण को हम कहते हैं सप्त पाताल, उसमें पहला जो है भृगुकच्छ भड़ोच। तो भड़ोच में बलि राजा ने यज्ञ किया था पहला, भड़ोच में यज्ञ किया और बलि राजा उस वचन के तहत पाताल में चला गया। वो पहला तल नाम का पाताल नाला सोपारा में है, उसके बाद अतल है, तलातल है, और जो केरल का पाताल है उसको रसातल कहते हैं, जहां बलि राजा ने फिर अपना राज्य स्थापित किया, ऐसे कहा जाता है। सुतल नाम के पाताल में वो भारवाहक का काम करता था। एक बलि राजा है, बलि राजा की भी एक परंपरा है। जैसे हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु है, प्रहलाद है, विरोचन है, कपिल है, बलि है, बाणासुर है। और ये ऐसे परंपरा जो है, उस परंपरा में भी हमें देखेगा एक बुद्धिवादी प्रवाह मिलता है जो कपिल के सांख्य के साथ आया है, और सांख्य का प्रवाह फिर गायनोप्राण स्त्रीवादी राज्यों में चला जाता है और वैदिक शायरी के रूप में फिर ऊपर आ जाता है। और वैदिक शायरी एक बपौती है सिर्फ उन लोगों की जो कारीगर है। कारीगरों ने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को समेट रखा है कुछ चीजों में। उनका फॉसिलाइजेशन हो गया, उनके जीवाश्म बन गए, उसको खोद कर निकालना पड़ेगा हमें अपनी सभ्यता को समझने के लिए। जैसे कि एक ऐसा फॉसिलाइज्ड चीज है जिसमें कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में गुल्लवा करके एक उत्सव है। 12 दिन वो गुल्लवा यानी कि स्त्री 12 विभिन्न रूप ले लेती है, उसके रूप में उसे पूजा जाता है। तो पहले वो घर गुल्लवा होती है, घर में रहने वाली औरत है पहले। उसके बाद वो सैनिक गुल्लवा बन जाती है, सिर्फ हाथी गुल्लवा बन जाती है, मोर गुल्लवा बन जाती है, रानी गुल्लवा बन जाती है। तो ये स्त्री कितने अवतार लेकर समाज में काम कर सकती है, इसका एक फॉसिल है। उसको खोद कर निकाल के हमें उसको जगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और फिर हमें एक दृष्टि दोष हो गया है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। हम कहते हैं कि जो हम मानते हैं वही एक है। हमें मालूम नहीं है कि केरला में शिक्षा का प्रसार किसने किया, तमिलनाडु में क्या हुआ, आंध्रा में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ। गाय पट्टा जो कहता है उसको हम मानते हैं, और गाय पट्टा आर्यों के साथ बिगड़ा हुआ है। उन्होंने अपना ब्रेन वॉशिंग कर लिया है। गाय पट्टा क्या है समझो, अफगानिस्तान के नक्शे पे अफगानिस्तान के ऊपर एक गुब्बारा रखो और उसको फुलाओ। आप कल्पना कर सकते हैं ना, उसको फुलाने के बाद जिस तरह वो फूलेगा वो सारा एरिया जो है वो आर्य का एरिया है, जहाँ पे हिंदी है। और हिंदी एक अपभ्रष्ट भाषा है, और संस्कृत की तरह ही वो संस्कृत के ऊपर आधारित अभिजनों की भाषा है। जो फारसी मुस्लिम अभिजनों की भाषा थी, तो उसके ऊपर विद्रोह किया सैनिकों ने, कारीगरों ने, मछुआरों ने, किसानों ने, और एक नई भाषा बनी, उसको उर्दू कहते हैं। उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू श्रमिकों की भाषा है, और इसलिए श्रम में जो जोर होता है ना, वही जोर उर्दू में है जो जोर हिंदी में नहीं है। माने या मान न माने, लेकिन इस गुब्बारे के बाहर आपको ना नागरी लिपि मिलेगी। देवनागरी कभी देवनागरी नहीं थी, वो नागरी लिपि है। इस सदी में उसको देवनागरी कहने लिए लगे, ये भी एक सभ्यता की कॉन्स्पिरेसी है।
वो देवों की है इसलिए देवनागरी। ये नागरी लिपि है, इसके बाहर नागरी लिपि कम होती जाती है। कश्मीरी भाषा की लिपि नागरी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा की लिपि नागरी नहीं है, उड़िया की लिपि नागरी नहीं है, बंगला की लिपि नागरी नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तेलुगु, आंध्र, तेलंगाना, किसी की लिपि नागरी नहीं है। तो एक भाषा को लादना आपके सांस्कृतिक अवकाश को खत्म करना होता है, क्योंकि सांस्कृतिक अवकाश जब तक खत्म नहीं होता तब तक गुलामी नहीं लाई जा सकती। और इन संकल्पनाओं के संघर्ष में देव बनाम राक्षस, देव बनाम भूत, क्योंकि यहाँ के रहने वाले मूल निवासी भूत है। भूत नाम के 14 गांव है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में रक्ष यानी कि राक्षस यानी कि रक्षा करने वाले, तो हर मंदिर के चारों तरफ 4 राक्षस होते हैं। नाग है, नाग रक्षक है, नाग रक्षिका है। हाल ही में मैं केरल में कुछ अभ्यास करने गया था, उसमें 10वीं सदी से बौद्ध धर्म था। वहां बुद्ध की बड़ी मूर्ति मिली है। एक मावेलीकारा करके है, मावेलीकारा यानी मावेली यानी कि महाबली, मावेलीकारा यानी कि महाबली की राजधानी, एक जिला है वहां पे केरला में। इस मावेलीकारा में क्या है कि पूरी बुद्धिमत्ता साक्षर लोगों के साथ आखात में चली गई है। जो रहे हैं केरला में बाकी, वो बड़ी सहजता से गुलाम बनते जा रहे हैं। तो 25 साल पहले मैं एर्नाकुलम में गया था बलि मंदिर देखने के लिए। उसमें मंदिर बलि का था, अंदर बलि की मूर्ति थी और द्वारपाल बन के वामन खड़ा था। तो वामन को कम करने के लिए बलि के अनुयायी ने वामन को द्वारपाल बना दिया। 25 साल पहले थे। जब मैं अब गया था तो वहां पे वामन मूर्ति मंदिर बनाया गया है और बलि को हाशिए पे रखा गया है। वामन मूर्ति इर्द गिर्द 10 अवतारों का अंकन किया गया है, मूर्तियां बनाई गई है। और वामन मूर्ति की प्रोसेशन निकलती है ओणम में, और ओणम त्योहार है बलि का। बलि के बारे में फुले ने लिखा है, बलि का फुले से क्या संबंध है? वो संबंध खेती से जुड़ा हुआ नहीं है, वो संबंध है बलि की प्रार्थना और फुले का धर्म। फुले का धर्म है सत्य धर्म। और मलयालम में बलि की जो प्रार्थना है उसका अर्थ है महाबली, पूरे दुनिया पर तुम्हारा राज हो, क्योंकि तुम्हारे राज में कोई झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे राज में झूठ से व्यापार नहीं किया जा सकता, तुम्हारे राज में अकाल नहीं होता, तुम्हारे राज में कोई भूखा नहीं मरता, तुम्हारे राज में कोई बीमार नहीं पड़ता। इसलिए बलि है महाबली, तुम्हारा राज दुनिया पे। ये जो सत्य की प्रार्थना है जो फुले को बलि से जोड़ती है, इसको समझना चाहिए क्यों बलि को अपनाया। और एक दूसरा भी बलि है जो युद्ध विरोधी है, हमें मालूम नहीं, हमें बलि सुन के मालूम है। ये जो महाबली था ना, बलि राजा, उसके पत्नी का नाम क्या था? उसको मालूम है? उसके पत्नी का नाम था विंध्यावली। इन द एरा ऑफ द लिटरेसी, अनलर्निंग इज वेरी फास्ट देन लर्निंग। सीखने का जो वेग होता है उससे भूल जाने का वेग ज्यादा होता है। पाठ्य पुस्तक हमें भूलने के लिए मजबूर करते हैं, जो हमारे पास है उसको। तो 80 साल पहले महाराष्ट्र में बलि के पाड़वा को, बलि की पूजा कैसे की जाती थी, ये महाराष्ट्र संस्कृति कोश में पंडित महादेव शास्त्री जोशी ने लिखा है। चूने से दीवार के ऊपर महाबली और विंध्यावली की मूर्तियां बनाओ, उसकी नए धान से पूजा करो और उड़द के पत्तों की सब्जी खाओ। किसको मालूम है? हम तो भूल गए।
एक महाभारत में बलि है, उसका नाम है बलिराम, जिसके हथियार ये है, एक हाथ में हल है और दूसरे हाथ में उकल और मुसल है। एक जोतने का काम करता है और एक खेत फसल आने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम करता है। हल और उखल मुसल जिसके हथियार है वो युद्ध की देवता नहीं हो सकता। और इसलिए हम महाभारत के युद्ध में बलराम को कहीं नहीं देखते। हालांकि दुर्योधन और भीम दोनों बलराम के शिष्य हैं। बलराम कहता है गदा युद्ध का हथियार नहीं, वो एक खेल है, और मैं कहता हूं तुम मत खेलो युद्ध। दोनों नहीं सुनते हैं, तो फिर वो दारू पीने लगता है। महाभारत में जिक्र है इसका। और उसके बाद उसकी जो पत्नी है उसका नाम है रेवती, और रेवती उसे अपने देश यानी कि गुजरात ले जाती है, अपने मायके ले जाती है। ये जो बलराम है, बलराम और श्री कृष्ण जब गोकुल में रह रहे थे तो गोकुल छोड़ के क्यों आ गए? इसका कारण था गोकुल गायनोक्रेटिक नेशन यानी स्त्री सत्ता का राज था, यशोदा का राज था, नंद का नहीं था। और यशोदा के बाद वो राज मिलना था सुभद्रा को, और सुभद्रा को बलराम सिखाता है खेती कैसे करनी है उस स्त्री राज्य को। और उसके बाद जो रास खड़ी होती है धान की, जिसकी पूजा धान तेरस को हो जाती है, धान तेरस का कोई संबंध धन्वंतरी के साथ नहीं है। कोई भी आदमी कोई किसी भी ग्रंथ को लेके आए और धन्वंतरी की जयंती को मनाए, धन्वंतरी तो कोंकण में से चुराया गया आदमी है, वैद्य डॉक्टर है, तो उसकी कोई जयंती नहीं है। ये धान तेरस है, नया धान आया है, उसकी पूजा करने का समय। और धान की रास आ गई, उस राशि के इर्द गिर्द बहन और भाई जिन्होंने बहुत श्रम करके इस धान को प्राप्त किया है, उसके साथ जो नृत्य करते हैं उस नृत्य को कहते हैं रास क्रीड़ा। और सांस्कृतिक कॉन्स्पिरेसी क्या है? सांस्कृतिक कॉन्स्पिरेसी यह है कि बलराम से उसको खींच के रास क्रीड़ा को कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं और कृष्ण और गोपिका व्यभिचारी संबंध प्रस्थापित करते हैं। राधा जो कि उसके एक अनय नाम का पति है, इसके बाद भी वो व्यभिचारी संबंध रखती है कृष्ण से, और फिर भी लोग भक्ति भाव से नाम लेते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अगर राधे कृष्ण ही करना है तो रुक्मिणी और सत्यभामा को क्या करना है? उनका स्थान कौन सा है? तो इस सांस्कृतिक सभ्यता के संकल्पनाओं के संघर्ष में बहुत दूर तक, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझने के साथ हमें अपने कलाचार को सुधारना पड़ेगा। जैसे कि जब महिलाओं से लेखनी छीन ली गई और उनको अपना इतिहास रखना था। सुबह करुणाकर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कितने लोगों के समझ में आ गई और ध्यान में रहेगी मालूम नहीं। हमारी ग्रैंड मदर थी, फादर नहीं था, हमारी ग्रैंड मदर थी, क्योंकि रसेल ने लिखा है माता होना वास्तविकता है और पिताजी होना एक भ्रम है। उसके लिए तो ग्रैंड मदर थी, वो उसने कहा कि जेनेटिक के आधार पर कि वो अफ्रीकन थी और उससे हम सब पैदा हो गए। लेकिन ये चीज मेरी ग्रैंड मदर जानती थी, मेरी दादी जानती थी, दादी नहीं नानी जानती थी। जो हमारे यहाँ गोबर के पुतले बनाए जाते हैं दिवाली में, उसको पांडव कहते हैं। वास्तव में उसमें सब गोपियां होती है और उनका राज होता है। काम करने वाली गोपियां, लड़ने वाली गोपियां, रक्षा करने वाली गोपियां, रोटियां बनाने वाली गोपियां,
और बलिराम की पूजा करने वाली गोपियां, एक गांव बन जाता है। उसकी शुरुआत पहले दिन एक गोपी से हो जाती है, एक स्त्री से हो जाती है। मैंने नानी को पूछा, एक स्त्री क्यों, वहां पे ग्वाला क्यों नहीं है? मेरी नानी ने जवाब दिया था, क्योंकि पुरुषों को गर्भाशय नहीं होता। अगर समाज का निर्माण होना है तो एक स्त्री से ही हो जाएगा, पुरुष से नहीं हो जाएगा। तो ये दादी, मेरी नानी जानती थी। तो उन्होंने जो संस्कृति की निर्मिति का एक प्रतीक अपनी गोबर की कला से तैयार किया है, वही प्रतीक आप मधुबनी में मिलेगा, वही प्रतीक आपको बहुत सारी कलाओं में, वारली में मिलेगा, बहुत सारी कलाओं में मिलेगा। कला का निर्माण धर्म के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब धर्म नहीं था तब भी कला थी। आदमी शिकार करके खाता था और गुफाओं में सोता था और भी पत्थर पे चित्र बनाता था। ना वो चित्र बेचने थे, ना उसकी कोई प्रदर्शनी लगाती थी। काम और रोजगार, हम समझते काम करते। मैं एक संथाल विलेज में, आदिवासी विलेज में रह के मैं काम और रोजगार के बीच में फर्क समझता हूं। एक फर्क है, दो शब्द है हिंदी में, आजीविका और उपजीविका। आजीविका अलग है और उपजीविका अलग है। तो मैंने मोहन नाम के एक संथाल ने मुझे समझाया। एक दिन मैं निकल पड़ा सर्वे के लिए, तो सब लोग काम पे चले गए थे, ईंट भट्टों पे जाते थे, और एक मोहन था कि जो घर के आगे बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो बैठा था। मैंने मोहन को पूछा, मोहन काम पे नहीं गए? मोहन बोला, साहब जी काम पे? हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि रोजगार पे नहीं गए। देखो मोहन क्या कह रहा है, आप कह रहे हैं रोजगार को नहीं गए, काम तो बहुत सारे पड़े। मैंने पूछा, वहां काम पे नहीं गए और कह रहा है काम बहुत पड़े, क्या काम पड़े? बोला, मेरी बांसुरी पुरानी हुई है, नई बांसुरी बनाना है, झरनों का संगीत सुनना है, टोपी के लिए नए पंख चुनने हैं, नए गाने बनाने हैं। काम तो साहब जी बहुत पड़े हैं, रोजगार को नहीं गया, घर में भात है। तो हम तो पूरी जिंदगी को रोटी के लिए बेच दिया है और उपजीविका को आजीविका कह रहे हैं। इसलिए हम सभ्यता विरहित प्राणी है। लोग कपड़े पहनते इसलिए हम कपड़े पहनते। लोग गाना बोलते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हम सुनते हैं। हमें कुछ नहीं करना आता, हम देखने वाली और सुनने वाली साक्षर पीढ़ी है, सुशिक्षित नहीं है। इसलिए इस चीज की जरूरत है। सभ्यता का पुजारी होने वाला समाज बनाने की जरूरत है, और ये सभ्यता जो है तो उन्नत मानवीय समाज की ओर जाएगी। तुकाराम ने जो कहा था, धर्म दया का मोहताज नहीं है, ना ही धर्म मानवीयता का मोहताज है। अगर किसी जगह पे थोड़ा भात गिर जाता है और एक कौवा देख लेता है तो खुद नहीं खाता, सारे कौवों को बुलाया जाता है। कौवा ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। तो उत्क्रांति से जो नैतिकता मुझे मिली है उसके ऊपर मैं हूं, तो कौवे से ज्यादा नैतिक मुझे होना चाहिए और दार बंद के खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे अपना गाना बनाना आना चाहिए। और 12वीं सदी में एक आदमी था जिसने इसके ऊपर अपना तत्व ज्ञान बनाया। उसका नाम था बसवन्ना। उसने पहले कहा कि कैलाश स्वर्ग नहीं है, कैलाश एक वीरान पहाड़ है, और जिंदगी से तंग आए गए लोग वहां जाके रहते हैं, उसके पीछे मत पड़ो। ये अपना वचन है उनका। उन्होंने कहा, मैं वेदों को रस्सी से बांधता हूं और आगमों को कोड़े से पीटता हूं। और पुराण तो संडे गप्पे और शाम के बाजार में बोलने वाली गप्पे हैं, उनके ऊपर विश्वास मत करो। तो विश्वास किसके पर हो? उन्होंने कहा, जो श्रम करता है वही उन्नत मानव है। जो उन्नत मानव है वो सोचता है, जो उन्नत मानव है वह सोचता है, जो सोचता है उसे बोलना चाहिए।
जो बोलता है उसे लिखना चाहिए और प्रश्न पूछना उन्नत मानव की पहचान है। तो ये अपने सभ्यता का आधार बन सकता है। इसलिए 770 जिनके नाम मिले हैं, ऐसे 770 शिव शरण है। जो शिव शरण जिनके 1 लाख से ज्यादा लिखित वचन है, उसमें 70 शिव शरणियां हैं। उनको सिखाया है लिखने के लिए और उन्होंने लिखा है, प्रश्न पूछे हैं, हर समय प्रश्न पूछे हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि गुड़वा है, वैसे विदर्भ में या खानदेश में कानबाई है। कानबाई का नाम सुना होगा आपने, भूलाबाई है। कानबाई ऐसे गायनोक्रेटिक रानी है कि कानबाई के सामने विवाह करने में ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तो विद्रोह है ना, और बहुत पुराना विद्रोह है, समझना चाहिए और फिर उसे आचरण में लाना चाहिए। उसके साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं कि जिसको हमें समझना चाहिए, जिसको जो संघर्ष है संकल्पनाओं का। जैसे कि 2 चीजों को लेकर मैं, जैसे कि शंकर है, जब तक शंकर तमिलनाडु का था, कर्नाटक का था, केरला का था, तब तक वो श्याम वर्ण था, नील वर्ण था। जब हिमाचल में चल गया तो वो कर्पूर गौरा बन गए, सफेद शंकर बन गए। उसी तरह जो श्यामा थी पार्वती, और गौरी बन गई, क्योंकि गोरा रंग सौंदर्यवाचक है। इसलिए जो गोरे हैं वो पवित्र है और जो काले हैं वो अपवित्र है। और सारे जो नीचे वर्ण वाले हैं वो काले हैं, इसलिए अपवित्र है, उनका दर्जा कम है। ये है एस्थेटिक्स का पॉलिटिक्स, सौंदर्य शास्त्र की राजनीति। हनुमान है, राम है, परशुराम है। परशुराम को अभी अखिल जागतिक ब्राह्मण सभा ने अपना आइकॉन बनाया है, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। उसको मारने वाला कौन था? ब्राह्मण ग्रंथों में परशुराम को चिरंजीव बताया गया है, लेकिन जैन ग्रंथों में सुधर्मा नाम के राजा ने उसका शिरच्छेद कर दिया था। जो अपनी माता को मारता है उसको हम आइकॉन कैसे बना सकते हैं? किसी भी कारण के माता का वध किया उसने, रेणुका का, और उसमें भी एक पॉलिटिक्स होता है, उसमें भी एक संघर्ष होता है। यहां सर पे पल्लू लेती है सब SC ST OBC महिलाएं, लेती थी, फिर अब शिकार हो गई है ब्राह्मण धर्म की। तो सर पे पल्लू लेना और सर पे पल्लू ना लेना, ब्राह्मण स्त्रियां साड़ी पहनती है लेकिन सर पे पल्लू नहीं लेती। इसका कारण मालूम है, लोक इतिहास से मिला हुआ। जब परशुराम ने रेणुका का शिरच्छेद कर लिया और उसका सर नहीं मिल रहा था, तो एक मातंगिनी का सर उसके ऊपर थमा दिया। तो ब्राह्मण स्त्रियां समझती है मेरा धड़ तो है, ब्राह्मणी का है, पवित्र है, मैं मेरा पवित्र पल्लू मेरे मातंगिनी के सर पे क्यों ले लूं? और SC ST OBC समझते हैं कि धड़ तो ब्राह्मणी का था, सर तो मेरा है। तो देवदासी के पात्र में जो देवी होती है सिर्फ सर होता है, उसका कोई धड़ नहीं होता है। तो जो सभ्यता के संकल्पनाओं का संघर्ष ऐसे आ जाता है, इसको समझने की एक अकल, एक मति हमारे साथ आनी चाहिए। इसके साथ रीजनल लैंग्वेज, इसका मैंने बोला, उसके साथ हम करते हैं। जो महिला है, जिन लोगों को अपने संस्कृति में महिलाओं को गुलाम बनाना था, उन्होंने देवी का निर्माण गुलाम के रूप में किया। पद्मनाभ मालूम है? पद्मनाभ इसके यानी कि जिसके नाभि से कमल निकलता है और कमल से ब्रह्मदेव निकलता है। जो नारायण
शेषनाग पे सोया हुआ है और लक्ष्मी उसके पैर दबा रही है सालों से। कभी तो नारायण भी लक्ष्मी के पैर दबाया करें। मतलब इसका है कि नारी को पैर दबाने में पुण्य मिलता है और उसको छोड़ के बाकी सब बहुजनों के देवियां हैं, उनके हाथ में हथियार है। अंबा देखो, दुर्गा देखो, काली देखो, किसी के भी हाथ में देखो हथियार है। वो अपना रक्षण स्वयं करती है। ना ही उसके साथ में उसका पति है, ना भाई है, ना पिता है, ना बेटा है। अपने आप को स्वतंत्र व्यक्ति मानती है और अपनी संस्कृति स्वतः स्वयं गढ़ती है। और आखिरी में कहूंगा, those who work, those who suffer, जो दुख भोगते हैं और जो श्रम करते हैं उनको लिखने का अधिकार होना चाहिए। तो सभ्यता संघ का काम ये होना चाहिए कि जो मूक है उनको बोलना सिखाए, जो बोलते हैं उनको लिखना सिखाए और जो लिखते हैं उनको काम करना सिखाए। तब जाके हमें एक उन्नत मानवीय समाज की ओर हमारा एक कदम बढ़ सकता है। उसकी शुरुआत एक ऐसी हो सकती है जिसके लिए पैसे लग सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, पैसा तो साधन है। इतने बड़ा तो खड़ा किया है आपने, तो क्यों न महाराष्ट्र में एक मान्यता प्राप्त सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हो, जहां मैं भारत की कोई भी भाषा सीख सकूं। मैं 10-12 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाता हूँ, कर्नाटक लग जाता है, तो मैं MSc PhD होके अनपढ़ हो जाता हूँ। मैं ST के बोर्ड्स भी नहीं बचता था। मैं होटल में जाता हूँ, खाना चाहता हूँ, लेकिन इस खाने को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। और फिर भी हमारा भारत महान है और भारत एक है, कैसे कह सकते हैं? मन ग्लानि से भराता है कि हम कैसे कह सकते हैं हम एक है, जो कि हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, हम एक दूसरे की भावना नहीं समझते। और वो इसलिए नहीं समझते कि सांस्कृतिक कॉन्स्पिरेसी के तहत हमें एक दूसरे की भाषा सीखने को मना किया है। कोई सुविधा हमारे शिक्षा व्यवस्था में नहीं है कि हम एक दूसरे की भाषा सीखें। तो इस संघर्ष की शुरुआत एक इंडियन लैंग्वेज का सेंटर हो, इससे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे वक्ताओं ने अलग अलग विषय पे अपने विचार रखे, बहुत अच्छी तरह रखे। इन सब को हमें अपने वर्तन में परिवर्तन करना है, क्योंकि परिवर्तन शब्द ही वर्तन से आता है। वर्तन में परिवर्तन, वर्तन में बदलाव होना चाहिए। इसलिए इस वर्तन के बदलाव के लिए मैं सभ्यता संघ को शुभेच्छा देता हूं। और आपने सुना, इसके लिए आपका आदर भाव व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।